Hello everyone. So today is 2nd of Jan and let's again discuss कि हम लोग कल क्या डिस्कस किए थे and what we are expecting next. So the very first thing is that कल I in yesterday's video so मैंने मेरा जो पोजीशन था पोजीशनल तो मेरा शॉर्ट पोजीशंस था एंड आई क्लियरली डिस्कस्ड व्हाई आई टुक दोज शॉर्ट पोजीशंस बिकॉज ऑफ आरएसआई डाइवर्जेंस एंड पुट बायर्स भी थे एफ आई आईज और जो प्रॉपटेक सेक्शन से जो पुट बिग गाइज दे वेर ऑल्सो बाइंग पुट्स एंड मतलब ये भी मैंने बोला था कि हाँ मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं वो दोनों तरफ बाई कर रहे हैं सो दे आर बाइंग कॉल्स एज वेल एज पुट्स बट आई ऑल्सो मैंशन दैट फर्स्ट मुझे जो लग रहा था कि कल क्योंकि पुट बायर्स मेनली एक्टिव था तो पहले नीचे जाने वाला है फिर उसके बाद ऊपर जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है आज बाद में भी जा सकता है लेकिन ये क्लियर मैंने बोला था कि पहले जो मूव आएगा वो नीचे जाएगा तो आज जब सुबह मार्केट ओपन हुआ तो उसके बाद आई सॉ दैट लाइक स्टिल द पुट बायर्स वेर स्टिल बाइंग क्योंकि उन लोगों को पता था कि मार्केट नीचे जाने वाला है एंड नॉट ओनली दैट मतलब इन लोग फिन निफ्टी में पुट बाई कर रहे थे और आज का एक्सपायरी के दिन तो आप लोग जानते ही है मतलब एक मतलब 20 रुपया का प्रीमियम तो मतलब एकदम 5 मिनट के अंदर ये एकदम मतलब लगभग 140 रुपया हो गया था सो इट वेंट टू फ्रॉम 20 टू ऑलमोस्ट 136 टू 140 रुपीज ओके सो coming to all that but for Twitter followers I clearly mentioned that like 9:43 AM अगर आप देखोगे तो फॉल के जस्ट पहले ही मैंने बता दिया था कि स्टिल कैरिंग माई शॉर्ट्स विच आई डिस्कस्ड इन येस्टरडेज वीडियो तो अगर आप देखोगे 9:43 तो कमिंग टू निफ्टी सो इधर आप देखो 9:40 to 9:45 जस्ट बिफोर द फॉल ठीक है एकदम एग्जैक्ट टॉप पे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मतलब कोई तो रीज़न था ऐसे तो मतलब आई गिव यू अ मेजर हिंट मतलब कल का मेरे पोजीशन जो भी मतलब लोग वीडियो देखे थे सो whoever watched the video knew that like I bought this puts here that is I showed this clearly yesterday as well so this is the same telegram channel guys so bought at 67 21 700 and again bought at like 53.50 okay सो और ये 21,900 सी राइट भी किया था सो नॉट टेकिंग द राइटिंग पोजीशंस खाली बाइंग पोजीशंस पे देखते ठीक है तो इसका एवरेज कितना बन रहा है लगभग 60 रुपीज़ के अराउंड ठीक है तो आई मीन आज सुबह भी मतलब जब मैंने अपडेट किया था वो टॉप पे तब भी मतलब 21,700 का पी का जो प्राइस आया था सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 65 to 70 रुपीज़ चल रहा था एकदम टॉप पे तो अगर वो मतलब उधर भी आप लोग बाई कर लेते तो इट आई मीन द प्राइस वेंट टू 140 ओके सो हम लोग को इधर फॉल आते ही मतलब प्राइस वेंट टू 120 इट वेंट टू 2x एंड या सो आई क्लोज्ड एंड नॉट ओनली दैट ये जो फिन निफ्टी का था सो फिन निफ्टी का मतलब बहुत ही मतलब ये ज़बरदस्त गया था फिन निफ्टी का 21,400 पी पे इन लोग क्या मतलब सडनली मैंने देखा कि मतलब ये बाइंग चल रहा है ठीक है पुट बाइंग चल रहा है 21,400 पी पे तो जो पहले जो मतलब द बिग गाय हु बॉट फर्स्ट बॉट इट एट 24 to 25 रुपीज़ ओके तो अचानक से मैंने देखा कि इन लोग बाई किया है ठीक है तो फिर देख रहा हूँ कि मतलब प्राइस तो नीचे जा रहा है 21 फिर मैंने 21 पे ले लिया ठीक है तो फिर मैंने देखा कि अरे भाई ये तो और भी नीचे जा रहा है 18 फिर मतलब इट डिड नॉट गो बिलो 16 बट 16 to 17 के आसपास गया था और 18 पे मतलब द प्राइस वाज स्टिकिंग टू 18 ओके सो फिर उधर मैंने देखा फिर इन लोग बाई कर रहे तो फिर मैंने 16.5 पे भी बाई किया क्योंकि उन लोग 18 पे बाई कर रहे तो आई गॉट द प्राइस एट 16.5 सो आई ऑल्सो बॉट इट देयर तो एवरेज प्राइस लगभग 20 रुपीज़ के अराउंड था और फिर एकदम मतलब आप टाइम भी देख सकते हो 41 एंड क्लोज एट 56 तो 4x मिल गया था तो आई क्लोज इट बट जस्ट क्लोज किया और प्राइस भाग गया 136 तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन हाँ मतलब
अगर आपका 20 रुपया का प्रीमियम 80 रुपया हो जाता है इन विद इन अ मैटर ऑफ लाइक you can say like within a matter of 10 to 15 minutes. So I mean you should close. Okay, so ज़्यादा greed भी अच्छा नहीं है. And also this 21,500 फिन निफ्टी का जो CE राइट हुआ था तो वो भी एक्सपायर हुआ वर्थलेस. एंड या सो ओवरऑल लाइक overall this one gave like I mean 4x fin nifty and nifty gave 2x. So anyways yeah, so now coming to the other analysis, that is let's come on the charts first. So coming to the charts, if you look at here, that is ये एक लेवल आ रहा है. तो मैंने ड्यूरिंग द इंटरडे आई ड्रू सम न्यू लेवल्स टू फिगर आउट दैट आज इंटरडे में कितना गिरने वाला है. तो these levels are not very very tough support or resistance, but हाँ मतलब ये 2 दिन इधर काम किया था. तो I showed you how I draw these levels on the charts. मनी फ्लो का जो है वो तो मतलब मैं नहीं सिखा सकता हूँ क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. मनी फ्लो का कैलकुलेशन से आता है. लेकिन हाँ मतलब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लाइन होता है, तो जो डॉटेड लाइन्स है वो मनी फ्लो से आता है. ठीक है. और जो ये नॉर्मल ब्लू लाइंस होते हैं वो मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं. तो ये जो डॉटेड ब्लू लाइन येलो लाइंस होते हैं, तो वो छोड़ के जो बाकी लाइंस है आई टॉट यू हाउ टू ड्रॉ दिस. एंड एग्जैक्टली लाइक उधर मैंने ड्रॉ किया 21,588, उधर आके फिर निफ्टी सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया था. एंड टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी ऑल्सो, और एक भी रीज़न था फिर निफ्टी क्लोज करने का. तो क्योंकि बैंक निफ्टी का एक मेजर पोर्शन रहता है फिन निफ्टी में. सो बैंक निफ्टी हैज़ अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ओवर फिन निफ्टी. एंड 47,933, this is a very very major important level we figured out using money flow a few days back, and we saw that how nicely it was working. So even बैंक निफ्टी आज इधर आके फिर रुक गया था. मतलब बहुत टाइम से ये कंसोलिडेशन हुआ, आप देख सकते हो ये रीजन के अराउंड. एंड देन फाइनली एक मतलब 3 बजे के बाद एक फॉल आया. लेकिन हाँ मतलब वो फॉल के बाद लगभग ये रीजन पे ही कॉन्सेंट्रेशन चलता रहा. तो जब मैंने ये आपका इसके मतलब फिन निफ्टी का जो लेवल्स है वो भी मैंने देखा कि जो लगभग नियर टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या मिल रहा था. तो ये मैंने ये 3 लाइंस ड्रॉ किया था, ये तीनों ही बन रहा था. तो एक रीजन बन रहा था इधर. And so this region finally again fin nifty took support and finally like it did not break on any side, but yeah, that's the overall thing. And now coming to the major important thing, that is EOD data. So EOD data क्या बता रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि और लेवल्स क्या है, कहाँ जा सकते हैं. तो टॉकिंग अबाउट फ्यूचर्स, अभी तो फ्यूचर्स में फ़िलहाल एक्टिविटी नहीं है, तो फ्यूचर्स को छोड़ देते हैं. ओवरऑल फ्यूचर्स में एफआईज ने लॉन्ग पोजीशंस बना के रखा है. एंड टॉकिंग अबाउट आज का जो पोजीशंस है, ठीक है, तो इधर देखते हैं. तो आप मेनली नोटिस करोगे कि पुट राइटिंग जो पोजीशंस है दे हैव क्लोज पुट राइटिंग, एंड बोथ प्रॉपडेक्स एंड एफआईज दे हैव मेड कॉल राइटिंग. ओके, सो fresh call writing positions, put shorts closed, okay, put short covering. And talking about ये जो आज का जो call buying है, so that is mainly for the hedging purpose of this call writing, and also for the same for the आपका prop decks. लेकिन ये आप बोलोगे कि put buying भी तो close किया है इन लोग ने, तो वो उधर से पता नहीं चलेगा. आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा. ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो इफ़ यू लुक एट इनटू द ओवरऑल पोजीशंस दे हैव ड्यूरिंग दिस जनवरी मंथ विद इन दिस 2 ट्रेडिंग सेशंस. सो टॉकिंग अबाउट their positions, you can see both FIs and prop decks, they are having a good amount of call writing positions, so we can see sell on rise. And talking about the other data points, that is put writing. तो पुट राइटिंग अगर आप देखोगे तो पुट बाइंग बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू पुट राइटिंग. एंड ये भी मतलब
सच है कि मतलब कॉल राइटिंग भी जितना हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉल बाइंग भी है एफ का जो ओवरऑल पोजीशन है। लेकिन हम लोग को मतलब एक ह्यूमन इंटेलिजेंस भी होता है, मतलब अगर ये ऑलवेज सब कुछ एल्गो से नहीं होता है, तो ये जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो बता रहा है कि शॉर्ट टर्म में वी कैन सी, बिकॉज शॉर्ट टर्म में इन लोग ने कॉल राइटिंग, आज जो कॉल राइटिंग फ्रेश कॉल राइटिंग पोजीशंस बनाया है, तो शॉर्ट टर्म में हम लोग को थोड़ा सेल ऑन राइज देखने को मिल सकता है, लेकिन फाइनली things would again start rallying up. And yeah, talking about our prop decks as well, कॉल राइटिंग पोजीशंस है। और आज अगर आप देखोगे, कल भी मैंने बोला था कि पुट राइटिंग है प्रॉप डेक्स का, लेकिन आज उन लोग ने फिर पुट बाइंग ज़्यादा किया है, एंड दे हैव बिकम पुट बायर्स एंड कॉल राइटर्स। सो प्रॉप डेक्स are making short positions, and FIs are also have made short positions, but and also today they have made fresh call writing positions, and yeah, so their call buying positions are still intact, which is suggesting that I mean एक दो दिन तक ये सेलिंग चल सकता है, लेकिन फिर उसके बाद we can see a fresh rally starting, okay, the start of a fresh rally. So यही है मेरा conclusion and the analysis. And now let's come to the chart. So अगर ये नीचे जाता है तो कितना, तो एक दिन के चार्ट के ऊपर चलते हैं। So पहले आते हैं निफ्टी में। So निफ्टी में अगर ये मतलब 21,588 जो आज सपोर्ट दिया, तो वो उतना कुछ खास सपोर्ट नहीं है, तो अगर वो टूट जाता है तो फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रहा है दैट इज 21,412, okay, and then even if that breaks, then I'll figure out, I mean जो मेजर सपोर्ट है वो 20,932 है, लेकिन मतलब अभी जो हम लोग एक बुल रैली में है, सो वी शुडेंट like think about wait for Nifty to come to that level. It can come, I'm not saying that नहीं आ सकता है, it can come, but प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम लोग बुल रैली में है, सो कहीं ना कहीं मार्केट को एक बहाना मिल जाएगा, फिर रैली स्टार्ट कर देगा। तो अगर ये लेवल आ जाता है 21,412, वी शुड बी वेरी केयरफुल। एंड ये जो गैप है ये एक बड़ा गैप है, तो इसमें भी हम लोग तब कुछ शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो मुझे लग रहा है कि 21,400 के आसपास अभी आके ये रुकने वाला है। And talking about that is talking about Bank Nifty. So Bank Nifty का एक दिन के चार्ट के ऊपर चलते हैं। So हाँ, अगर बैंक निफ्टी का अगर देखा जाए तो 47,933 ये जो लेवल था ये बहुत दिनों से काम कर रहा था, आप देख सकते हैं बहुत दिनों से काम किया, बहुत अच्छे तरीके से काम किया। And we drew it I mean way before this all these support and resistance happened. You can go and check the tweets, okay, I posted it on Twitter, and today it broke, but yeah, so if it comes down, so then the next major support is at 47,463, okay, और सबसे बड़ा सपोर्ट है 46,900 पे, तो यही लेवल्स है और हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या होता है। एंड टॉकिंग अबाउट दीज लेवल्स एंड एवरीथिंग, सो ये जो एफ आई आईज है फिर इन लोग ने आज बाइंग किया है, तो ऐसे नहीं है कि मतलब हम लोग को एक बहुत भारी सेलिंग देखने को मिलेगा या कुछ, until unless some very very bad news are coming, but आपको समझना पड़ेगा कि बहुत I mean foreign institution investors have invested, बहुत भारी भारी इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, तो इन लोग अगर रिसेंटली बाइंग किया है राइट, सो इन लोग का अगर एवरेज प्राइस भी कैश बाइंग में अराउंड 19 to 20,000 होता है, तो इन लोग को मतलब there was a research paper which was suggesting that FIIs I mean they buy and when they start selling, so since they have huge quantity, तो इन लोग सेलिंग जब स्टार्ट करते हैं तो एक साथ तो हम लोग के जैसे सेल नहीं कर पाते, तो इन लोग को जो एवरेज प्राइस में मतलब फाइनली जो सेल होता है, तो क्या होता है कि इन लोग को फाइनली 10 to 12% पे निकलना पड़ता है, ठीक है। तो सपोज इफ दे आर एट अ 20% प्रॉफिट एंड दे स्टार्ट सेलिंग,
सो फाइनली जब पूरा मतलब सेलिंग हो जाएगा तो इन लोग को एवरेज प्रॉफिट निकलता है at around 10 to 12%. Okay, so this was a research paper published by one of the guy in IIM Calcutta. So anyways, तो यही है कि अगर सोचो कि 20,000 पे इन लोग बाई कर रहे हैं, ठीक है, सो कैश बाइंग में अगर इन लोग को 10% या 15% भी प्रॉफिट चाहिए तो 10% बनता है आपका 2,000, ठीक है, तो 2,000 और 20% 4,000, तो लगभग मान के चलो कि वी आर गोइंग टू सी 24,000. ओके, सो एंड इलेक्शन भी है तो इसके इलेक्शन के पहले और एक रैली का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग को और एक रैली देखने को मिलेगा. बजट भी है, सो many things are there in front of us, and so again I am saying that at least like I am expecting 24,000, and if not like maybe 25,000 भी आ सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मतलब रैली पक्का है until unless मतलब कुछ बहुत बुरा होता है, बहुत भयानक कुछ होता है, World War 3 स्टार्ट हो जाता है, तो that is different. Okay, now coming down to our Nifty option chain. So Nifty option chain अगर आप देखोगे तो आज जो शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुआ है तो ये 21,700, एंड कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 21,700 पे कॉल राइटर्स, बड़े कॉल राइटर्स बैठे हैं, और आज अगर आप देखो फिर से इन लोग ने मतलब कब्जा कर लिया है, सो 21,700 को, एंड इसके ऊपर भी इन लोग कॉल राइटिंग करके बैठे हैं. और जो मैंने हर बार मतलब आई पॉइंटेड आउट दैट सपोज दोज हु हैव लाइक 200 to 300 crores एंड सो दे व्हाट दे डू, उन लोगों को लग रहा है कि इस हफ्ते 22,000 नहीं टच होने वाला है, सो दे आर लाइक सेलिंग एट आई मीन 10 to 8 rupees प्रीमियम. ओके, एंड अगर आप पुट साइड पे भी देखोगे, सो पुट साइड इज करेंटली लुकिंग वीक, and call side, even if you look at the PCR ratio, so it's 0.76, not a good sign for the bulls. And talking about Bank Nifty, again not a good sign for the bulls. ये बहुत ही temporarily है, ठीक है, तो अचानक से मतलब फिर मतलब एक दिन अचानक से आप देखोगे रैली स्टार्ट हो गया है, जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, everyone is short and suddenly rally will start. Same for Bank Nifty. अगर आप देखोगे Bank Nifty put side is looking weak, and again 48,000 पे भी मतलब इन लोग कॉल राइटिंग करके बैठे हैं, फिर इसके ऊपर भी, एंड दैट्स द ओवरऑल एनालिसिस. एंड पुट साइड पे भी पुट बायर्स एक्टिव है, जो जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि मतलब आप लोग ध्यान दीजिए, पुट साइड पे पुट बायर्स भी है एंड पुट राइटर्स भी है, लेकिन आज जैसे पुट राइटर्स क्लोज कर रहे हैं लेकिन पुट बायर्स स्टिल दे आर एक्टिव. ओके, तो जो मैंने एनालिसिस कल किया था, आज बहुत डिटेल्ड एनालिसिस आई एक्सप्लेन. आई होप माई एनालिसिस, माई व्यूज आर वर्किंग फॉर यू ऑल, एंड इफ इट्स वर्किंग सो डोंट फॉरगेट टू पुट अ लाइक. एंड येस, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टॉकिंग अबाउट आवर मनी फ्लो इंडिकेटर. बैंक निफ्टी का मनी फ्लो जो था कि हाँ मतलब इधर एक मतलब भारी शॉर्ट पोजीशंस लिया गया था सुबह, सो दैट ऑल्सो गेव मी द कॉन्फिडेंस. 926 -42 चला गया था, ठीक है, तो दैट ऑल्सो गेव मी द कॉन्फिडेंस दैट हाँ भाई मतलब ये बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हो रहा है, तो वो और फिर फिन निफ्टी में मैं देख रहा था कि पुट बाइंग चल रहा है, तो एक सारे जो एनालिसिस है वो एक ही डायरेक्शन में था. सो एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट टुडे, and we got a very nice opportunity in fin nifty. and आप देख सकते हो गैप फिर नीचे आ गया बैंक निफ्टी, और उसके बाद तो कंसोलिडेशन फेज में ही था, फाइनली एक सेलिंग आया था. निफ्टी में अगर आप देखोगे कि हाँ मतलब सुबह ये जो आप देख सकते हो नेगेटिव में गया था, -36, सो इधर शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हो रहे थे, लेकिन इसके बाद सडनली मतलब कोई प्रॉपडेक्स या कोई था कि उन लोग को लग रहा था कि आज भी मार्केट में रैली देखने को मिलेगा, एंड दे स्टार्टेड लाइक सेलिंग, बट फाइनली लाइक निफ्टी अगेन केम डाउन. एंड इसके लिए जो मेन द थिंग इज दैट द थिंग दैट आई वाज नोटिंग is like the instantaneous money flow. तो
I'm going to release it soon, so work is still in progress, and yeah. So for that, like what is happening in current scenario, like what the put buyers are doing, where the call buyers are there. So that is what it's going to identify instantly, and yeah. So that's what also like I was seeing in even happening in Nifty, and finally जैसे मैंने अपडेट दिया था उसके 5 मिनट बाद ही आप लोगों को सेट हैवी सेलिंग देखने को मिला. सो yes, anyways, so yeah, thanks for watching, and keep watching, and keep learning and trade safely, and if my analysis are helping you, so please do share it among the other fellow traders who need such help, and don't forget to put a like. Thanks for watching. See you in the next one.